मैं समझता हूँ आरोप तो वो होते हैं जो किसी ने काम किया हो तो दूसरे पर दोष लगा सकते हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार और पिछली कांग्रेस की सरकार 4 मुद्दों को मुद्दा बनाकर पावर में आई थी। पहले था नशे की खात्मे। जितनी मर्जी स्पीचें आप केजरीवाल साहब की, मान साहब की निकालें, वो कहते थे 4 हफ्ते के अंदर अंदर नशा खत्म कर दिया जाएगा। दूसरी बात बोल रहे थे कि भ्रष्टाचार खत्म कर दिया जाएगा। तीसरी बात बोल रहे थे कि रेते से हम 35,000 करोड़ रुपया पंजाब के खजाने में जमा कराएंगे। चौथा वो बोल रहे थे कि हम 60 लाख पंजाब के लोगों को नौकरी देंगे। देखो, बोल रहे हैं 42,000 हमने पंजाब के नौजवानों को नौकरी दी है। मैं आपके माध्यम से चैलेंज करता हूं कि मान साहब एक लिस्ट जारी कर दें जिसने इन्होंने 10,000 लोगों को भी नए को जॉब दिया हो, तो मैं मान साहब को अपना लीडर मान लूंगा। ये सब झूठ बोल रहे हैं। किसी को पक्का नहीं किया है। जो कच्चे मुलाजम थे वो कच्चे चल रहे हैं। जो एक वैन बना के केजरीवाल साहब ने ड्रामा रचा था टैंकी पर बैठी आई लड़की की मदद करने के लिए, उसका काम ही नहीं किया है। जब भी कोई धरना होता है तो उसको घर में अरेस्ट कर लेते हैं। ये सरकार है। नशा कितना बढ़ गया है। गैर कानूनी आज पंजाब में स्थिति क्या है कि आप देख सकते हैं कि घर से निकल के भी शक होता है कि वापस घर आएगा कि नहीं आएगा। हमारे घर के पास ही आज 6 दिन हो गए, रोज एक टेलीफोन शाम को स्नैच होता है। ये लॉ एंड ऑर्डर की है। दिन दिहाड़े कत्ल होते हैं, लुट्टे खोहें हो रही हैं। और सबसे जो बड़ी बात है कि 31 रुपए क्यूबिक फुट रेता मिल रहा है। जो 5 रुपए फुट की बात कर रहे थे, जो भ्रष्टाचार खत्म करने की बात कर रहे थे, एक भी व्यक्ति को आज तक इन्होंने 2 साल में सजा करवाई है। मैं कहूंगा अगर मान साहब वाकई ईमानदार है तो सबसे पहले केजरीवाल की फोटो लगा के कहे कि हमें खुशी है कि ये भ्रष्ट पकड़ा गया। अफसोस तो ये है जब दूसरे फाट पकड़ते हैं तो ये कहते हैं हम ईमानदार हैं, और जब ये पकड़ते हैं तो कहते हैं वो चोर है। उन इन लोगों का क्या किया जाए जो थानेदार भी आप बनते हैं, वकील भी आप बनते हैं, जज भी बनते हैं, फैसला भी देते हैं। बात तो ये है कि सत्येंद्र जैन जी, सिसोदिया जी, इनके अनेके और मंत्री कितनी देर के अंदर हैं। सुप्रीम कोर्ट तक उनको बेल नहीं मिली। और सबसे हास्यहीन बात तो इन्होंने की जब संजय सिंह जी को जमानत मिली तो कहते हमारी जीत होगी। अगर विक्रम सिंह मजीठिया को जमानत मिले तो कहते अभी तो केस चल रहा है। साथ में विक्रम सिंह मजीठिया वाले केस में तो हाई कोर्ट ने कहा कि इनके खिलाफ शहादत कुछ नहीं। ऐसी बात संजय सिंह के केस में कोई नहीं हुई कोर्ट में। सो जो लोग झूठ बोलने को चले हुए हैं, बता दें कितने लोगों को जीरो बिल आ रहा है। हजारों रुपए के बिल रहे हैं, पावर कट लग रहे हैं, नौकरी मिल नहीं रही, रेता हो गया। कल के अखबार में ही था 713 सीनियर सेकेंडरी स्कूल बिना प्रिंसिपल के हैं। 13,219 अध्यापकों की सीनियर सेकेंडरी स्कूल में शॉर्टेज है। जो ये कहते थे कि हम एमिनेंट स्कूल ऑफ एमिनेंट बनाएंगे। जो बादल साहब ने स्कूल बनाए थे मेरिटोरियस स्कूल, उनको बंद करने लगे हुए हैं और नए चलाने की बात करते हैं। बादल साहब ने आदर्श स्कूल बनाए, मेरिटोरियस स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए, यूनिवर्सिटियां बनाई। चाहिए तो उनको संभाल के रखें, उनको उजाड़े ना, खत्म ना करें। लोग अब इनके वाकिफ हो गए हैं कि इनके पास झूठ की दुकान है और उसके व्यापारी हैं। ये ना कुछ पंजाब का सवार सके, ना सवारेंगे, ना सवार की उम्मीद रखनी चाहिए। सर, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बेल एप्लीकेशन फाइल की है रोज कोर्ट में। बोल रहे हैं कि मुझे लोकसभा प्रचार करना है, मुझे एंटरिंग बेल दी जाए। ये तो कोर्ट देखेगी, मैं तो कोर्ट का काम नहीं कर सकता। लगता है कि पर मेरे हिसाब से सिसोदिया साहब को कौन सुनेगा जब अगले कहेंगे कि ठगी के पैसे केस में जमानत भी आए हैं और वो करप्शन की बात करेंगे फिर।